आज की वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अगर आपने जरूरी दस्तावेजात इकट्ठी ना की और रिटर्न फाइल कर दी तो बाद में आपको शदीद पछतावा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अगर आपका अकाउंट FPR के ऑडिट में आ गया तो आप पर जुर्माने लग सकते हैं, आपका अकाउंट मुंजमद किया जा सकता है और FBR की तरफ से आपको बार बार नोटिस आ सकते हैं। इनका हल निकालने के लिए आपको महारत दरकार होगी और काफी ज्यादा रकम भी खर्च करना पड़ेगी। तो इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इन तमाम बातों को तफसील से बयान करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अता है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने से पहले आपको चंद अहम काम करना जरूरी है। एक, अपना FBR का लॉगिन ID और पासवर्ड चेक करें। कई लोगों को रिटर्न फाइल करते वक्त अंदाजा होता है कि इनका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, या वो भूल चुके हैं, या किसी कंसल्टेंट ने बनाकर दिया था और उसने अपना नंबर या ईमेल दिया हुआ था। इससे वक्त जाया होता है, इसलिए फौरन अपना ID और पासवर्ड हासिल करें। अगर आप भूल चुके हैं तो मेरी वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप रिकवर कर सकते हैं, या मेरी लॉ फर्म से मदद ले सकते हैं। हम आपका पासवर्ड घर बैठे रिकवर करवा देते हैं, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। 2, बैंक स्टेटमेंट्स। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की तमाम बैंक स्टेटमेंट्स इकट्ठी करें, चाहे वो जैज कैश या इजी पैसा हों, क्योंकि ये भी माइक्रो फाइनेंस बैंक तस्वुर किए जाते हैं। अगर आप कोई अकाउंट छुपाते हैं तो यह कानूनन जुर्म है। 3, ज़कात सर्टिफिकेट। अगर आप ज़कात देते हैं तो इसका सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। 4, मोबाइल नेटवर्क से टैक्स सर्टिफिकेट। जो भी मोबाइल सिम आप इस्तेमाल करते हैं, इस पर लगने वाला टैक्स आपके हक में एडजस्ट हो सकता है। हर नेटवर्क की अपनी ऐप से यह सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। 5, बैंक मुनाफा पर विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। अगर आपको बैंक से मुनाफा मिला है तो इसका सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें, इससे आप अपनी आमदन वाइट कर सकते हैं। 6, सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट जरूर लें, जिसमें तनख्वाह और कटा हुआ टैक्स दर्ज हो। 7, ओवरसीज। अगर आप बैरून मुल्क से पैसे भेजते हैं तो उसकी रेमिटेंस स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड लाजमी होना चाहिए। अगर वेस्टर्न यूनियन या किसी और चैनल से भेजते हैं तो उसकी रसीदें भी रखें। 8, फ्रीलांसर्स या बिजनेसमैन। आपकी आमदन और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। 9, किराए की आमदन। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो उसकी इनकम का रिकॉर्ड होना चाहिए। 10, सरमायाकारी और शेयर्स। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी मुकम्मल तफसील रखें। 11, इंश्योरेंस या कर्ज। अगर आपने इंश्योरेंस या कोई कर्ज लिया है तो उसकी तफसील भी होनी चाहिए। 12, विद होल्डिंग्स टैक्स प्रूफ। अगर आपका किसी भी जगह विद होल्डिंग टैक्स कटा है या आपने खुद अदा किया है तो उसका प्रूफ होना जरूरी है। 3, एडवांस टैक्स। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है तो उसकी रसीद रखें। 14, प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीदो फरोख्त। इसका मुकम्मल सबूत रखें। 15, यूटिलिटी बिल्स और सालाना अखराजात, गैस, बिजली और दीगर बिल्स की तफसील रखें। 16, दीगर मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी टैक्स रिटर्न से मुताल्लिक हैं उनको जमा रखें। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स शामिल ना किए और रिटर्न फाइल कर दी तो FPR ऑडिट में जुर्माना और दीगर कार्रवाइयां हो सकती हैं। अगर पिछले सालों में भी ऐसी गलतियां हुई तो फौरन अपनी रिटर्न को रिवाइज करवाएं। मेरे तमाम क्लाइंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर साल रिटर्न से पहले खुदकार रिमाइंडर और चेकलिस्ट भेजता हूं। अगर आप भी मेरी मदद से रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर राब्ता करें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिटर्न फाइल करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं और सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स बनता है तो ये वीडियो जरूर देखें। शुक्रिया बराए मुलाहजा। अगली वीडियो में